अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज मैं पढ़ूंगी ज़ालिम हमसफ़र का 5th एपिसोड, जिसके राइटर है कशमाला कासिम। तो चलिए बिना देरी के इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दुखान अपने कमरे में आकर पहले वो जार जिसमें छिपकलियाँ थी उन्हें अपनी अलमारी में रखता है। पता नहीं कहाँ से ले आया था इतनी छिपकलियाँ। और फिर अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ जाता है और कुछ ही मिनट में ढीली शर्ट और ट्राउज़र में बाहर आता है। वो आकर अपने कमरे का हीटर जलाता बेड पर आकर बैठता है और दराज से एक सिगरेट निकालता उसे अपने होठों से लगाता है, मगर जब लाइटर ढूंढता है तो उसे कहीं नहीं मिलता। यार, लाइटर तो ऊपर ही है। वो कुछ सोचकर बाहर की तरफ जाता है और सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर पहुंचकर जहाँ वो बैठा था वहाँ से लाइटर उठाता एक नज़र छत पर डालता नीचे की तरफ आता है। उसे सुहा नहीं दिखी थी क्योंकि वो वहाँ बेहोश पड़ी थी। वो बिल्कुल नीली पड़ी थी। छत पर पानी जमा होने की वजह से वो उसे नजर नहीं आई। वो अपने कमरे में आता सिगरेट जलाकर लबों से लगाता सोहा के बारे में सोचता है। जिनसे मोहब्बत हो उनसे नफरत नहीं की जा सकती। सोहा की बात याद करके वो हंस देता है। तुम्हें नफरत तो होगी एक दिन मुझसे सोहा, और तब मुझे तुम्हें तकलीफ देने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वो यही सोचते हुए सिगरेट को एस्ट्रे में फेंकता कंफर्ट ओढ़े लेट जाता है, इस बात से अनजान कि जिसे वो अभी ऊपर सज़ा देकर आया था वो अभी तक वही सज़ा काट रही है। बानो, जाकर ज़रा छत साफ कर दे, रात बारिश बहुत हुई है, सारी छत गंदी हो गई होगी। दादी अपने तख्त पर बैठी बानो को हुक्म देती हैं, जिस पर वह इस बात में सर हिलाती ऊपर की तरफ जाती है। अस्सलामुअलैकुम दादी, कैसी हैं आप? दुखान ऊपर से पैंट कोट पहने नीचे आता हुआ दादी से कहता है। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ, तू बता कहाँ जा रहा है तैयार श्यार होके? दादी गौर से देखकर थोड़ी पर हाथ रखे पूछती हैं। दादी, लाहौर जा रहा हूँ, इधर आने से काम बहुत बढ़ जाता है। तो फिर आया ही मत कर, आता है और जाने की लगी रहती है, दादी मुंह बनाकर कहती हैं तो वो मुस्कुरा देता है। तोबा है, इतनी कीचड़ हो गई, अकेले तो साफ नहीं होगी, सोहा को साथ लगाना पड़ेगा। बानो भी छत को देखती हुई कहती नीचे आने के लिए मुड़ती हैं कि उनकी नज़र एकदम एक कोने पर जाकर रुक जाती है। ये क्या है? वो आगे आकर देखती है तो सोहा को देखकर उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सोहा, सोहा तू ठीक तो है ना? सोहा, सोहा उठना। दादी, बड़े साहब जी जल्दी ऊपर आए, बानो भी कहती जोर जोर से आवाज़ें लगाती है। ये इसे क्या हुआ? दादी बानो की आवाज़ सुनकर खड़ी होती हैं तो दुखान भी माथे पर बल डाले ऊपर की तरफ जाता है। जबकि आहद ऊपर अपने कमरे के सामने ही होता है तो बानो की आवाज़ सुनकर फौरन ऊपर की तरफ भागता है। क्या हुआ बानो? यूँ आहद ऊपर आकर बानो से पूछता ही है कि नज़र सोहा पर जाती है तो हैरान रह जाता है जो बेहोश पड़ी थी। क्या हुआ है, आवाज़ क्यों लगाई? दुखान भी ऊपर आकर कहता है तो बानो भी सोहा का सर अपनी गोद में लेकर उसके गाल को थपथपा रही होती हैं। वो जो आ रहा होता है सोहा को देखकर वहीं रुक जाता है। ये यहाँ क्या कर रही है? सोहा, सोहा, सोहा उठो। आहद फिक्रमंदी से उस पर झुककर उसे उठाता है। पीछे हटो तुम। सोहा उठो, सोहा आंखें खोलो। दुखान आहद की शर्ट को पीछे से खींचकर उसे सोहा से दूर करता खुद उसके पास बैठता है। इसे नीचे लेकर चलो और तुम डॉक्टर को फ़ोन करो। दुखान बानोबी और जोहा की तरफ इशारा करे कहता है और फिर आहद से कहता है खुद ही कर लो। आहद गुस्से से कहता नीचे की तरफ जाता है और दुखान गुस्से से उसे देखकर मोबाइल निकालता है, जबकि जोहा, बानोबी और रुखसाना सोहा को उठाए नीचे की तरफ लेकर जा रहे थे। अल्लाह जाने कब से बेचारी बारिश में थी, दादी कहती हैं और दुखान के हाथ मोबाइल पर नंबर मिलाते हुए रुक से जाते हैं। सब इस वक्त सोहा के कमरे में मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर क्या जवाब देता है, जो उसे चेक करने में लगा हुआ था। डॉक्टर कभी उसकी कलाई पकड़ के नब्ज चेक करता तो कभी कान में आला लगा के उसका दिल की धड़कन चेक करता है, और दुखान जो कब से उसे यूँ देख रहा होता है गुस्से से आगे आकर उसके कान से आला हटाता है, जिस पर वो बेचारा डॉक्टर चौंक कर उसे देखता है। कितनी बार तुमने उसका हाथ पकड़ के चेक किया है और कितनी बार दिल की धड़कन चेक करोगे? देख नहीं रहा वो सांस ले रही है, दुखान सख्त लहजे में कहता, जिस पर डॉक्टर भी गुस्से से खड़ा होता है और घर वाले दुखान की हरकत पर बस माथे पर हाथ मारकर ही रह जाते हैं। मिस्टर दुखान, डॉक्टर आप हैं या मैं हूँ? तो डॉक्टर हो तो क्या किसी का भी हाथ पकड़ लोगे? दुखान भी वैसे ही जवाब देता है। उसे कहाँ अच्छा लगा था सोहा को यूँ हाथ पकड़ना। दुखान, पागल तो नहीं हो? हटो, इन्हें देखने दो, दादी उसे पीछे करते हुए कहती हैं, जिस पर वो खुखार नज़र से डॉक्टर को देखता है। आप चेक करें इसे। आहद आगे बढ़कर कहता है तो डॉक्टर अपना कोट दुरुस्त करते बैठकर पर्ची लिखते हैं। इन्हें ठंड लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें गर्म खाने खिलाएं और हो सके तो ठंड से इनको दूर रखें। डॉक्टर कहते पर्ची आहद के सामने करते हैं, जिसे फ़ौरन दुखान आगे बढ़कर थाम लेता है और आहद बस उसे घूरता ही रह जाता है। आए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। आहद डॉक्टर का बैग उठाता बाहर की तरफ जाता है और डॉक्टर एक नज़र दुखान को गुस्से से देखे बाहर की तरफ जाता है। इतनी प्यारी बच्ची है, न जाने क्या करने गई थी इतनी रात को। दादी सोहा के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रखे कहती हैं, जो अभी तक होश से बेगाना थी। चलो इसे आराम करने देते हैं, आ जाओ बच्चों। आमना सबको कहती हैं तो सब कमरे से बाहरी बारी बाहर निकलते हैं। दुखान, तुम गए नहीं लाहौर?
फ़ाइज़ा को जाते हुए याद आता है तो उसे देखकर पूछती हैं, नहीं मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो सोचा एक दिन और रुक जाता हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। फ़ाइज़ा मुस्कुराती हुई कहती बाहर की तरफ जाती हैं तो दादी भी उठकर सोहा के ऊपर की चादर को ठीक करे बाहर जाती हैं और दुखान सोहा को गौर से देखता है। मैंने कहा था ना कि चली जाना, अब देखो बीमार पड़ गई ना, वो होली से कहता खुद भी बाहर आ जाता है। वो अब भी खुद को कसूरवार नहीं समझ रहा था। उसे अब भी सोहा की गलती ही लग रही थी जो खुद ही वहां बैठी रही और बीमार पड़ गई। दुखान मुसलसल लेटा करवटें बदल रहा था। उसे न जाने क्यों सुकून नहीं मिल रहा था। कभी एक करवट लेता तो कभी दूसरी करवट। बिलाखिर तंग आकर बिस्तर छोड़े वो उठकर बैठता है और पहली नज़र उसकी घड़ी पड़ जाती है जो रात की 1:30 बजा रही थी। वो कुछ देर वैसे ही बैठा कुछ सोचता रहता है, फिर कोई हतमी फैसला करे उठकर अपने बराबर से हीटर उठाता बाहर की तरफ जाता है। वो सोहा के कमरे के सामने खड़े निचले लब को होंठों में दबाए सोचता है कि अंदर जाए या नहीं। फिर कुछ सोचकर दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हो ही जाता है और अंदर आकर दरवाज़ा बंद करे सोहा की तरफ बढ़ता है। वो पहले तो उसे देखता रहता है जो कंफर्ट में भी सुकड़ी पड़ी होले होले काँप रही थी, यानी उसे अब भी ठंड लग रही थी। दुखान आगे बढ़कर उसका माथा छूता है तो वो बर्फ़ हो रहा होता है, जिसका मतलब था उसे अब भी ठंड लग रही है। वो उसके माथे से हाथ हटाता हीटर को उसके सामने कुर्सी पर रखता है ताकि गर्माइश का रुख उसकी तरफ हो, मगर वो देखता है कि सोहा अब भी वैसे ही पड़ी है, मतलब उसकी ठंड कम नहीं हुई। जिस पर वो कुछ सोचकर बाहर की तरफ जाता है और जब आता है तो उसके हाथ में उसका अपना कंफर्ट होता है जिसे वो एहतियात से सोहा के ऊपर डालता है और फिर जिस कुर्सी पर हीटर रखा था उसे और करीब कर देता है ताकि उसकी ठंड जल्दी खत्म हो जाए। वो भी वहां खड़ा अपने बैठने की जगह ढूंढता जो उसे कहीं नहीं मिलती। बिलाखिर नीचे लपके होंठों में दबाए सोचता सोहा के कंफर्ट को थोड़ा पीछे करे उसके बराबर में बैठकर उसे गौर से देखता है जो सोते हुए कोई मोम की गुड़िया लग रही थी। मुझे आपकी नफरत वाली बात पर हंसी आ रही है। आप कुछ भी कर ले, मेरी मोहब्बत आपके लिए कभी खत्म नहीं होगी। सोहा की बात याद करके वो धीमा सा मुस्कुराता है और फिर कुछ सोचकर सोहा की तरफ झुककर उसके बालों में उंगलियां फेरता है। तुम बहुत मासूम हो सोहा, और मैं इतना ही जालिम। तुम्हारा और मेरा जोड़ नहीं है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है मगर मुझे नहीं है। मैं चाहकर भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। मैं जब तुम्हें सोचता हूँ मुझे राबिया की सिसकियाँ याद आ जाती हैं और फिर मैं वो कर देता हूँ जिसका इल्म मुझे खुद भी नहीं होता। वो वैसे ही उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, इस वक्त ये वो जालिम दुखान तो नहीं था, इस वक्त तो कोई और ही था जो अपनी सोहा का ख्याल कर रहा था, उसकी फिक्र कर रहा था। मगर मैं मजबूर हूँ। मैं रूहान का बदला इस वजह से तुमसे ले रहा हूँ ताकि उसे तकलीफ़ हो, और देखो उसे तकलीफ़ हो रही है। वो कैसे तुम्हारे लिए तड़प रहा है और मैं उसे देखकर बहुत खुश हूँ। वो कहता मुस्कुराता है, काश तुम रूहान की बहन ना होती तो आज तुम मेरे दिल की मलका होती। मगर कहते कहते उसके लब और हाथ एकदम ही रुक जाते हैं। वो फौरन सोहा के बालों से अपना हाथ हटाता है। मैं ये क्या कर रहा था? ये रूहान की बहन से मोहब्बत नहीं, नहीं, कभी नहीं। पल भर में ही वो जालिम दुखान बन गया था। वो आंखों में गुस्से लिए सोहा को देखता खड़ा होता है। नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत, कभी नहीं होगी। वो कहता बाहर की तरफ चला जाता है और सोहा जो कब से उसकी बातें सुन रही थी अब उसके जाने के बाद एक सिसकी लेती अपना मुंह तकिए में छुपाती है। क्यों भाई आपने ऐसा किया? वो चादर को मुट्ठी में दबाए रोते हुए कहती है। दुखान को मोहब्बत है, वो जाहिर नहीं करते। वो रोते हुए खुद को यकीन दिलाती है, फिर खुद को संभालती एक हाथ तकिए पर रखे उठकर बैठती है। अब उसकी तबीयत पहले से बेहतर थी, मगर दुखान की बात सुनकर दिल डूब सा गया था। वो अपने आंसू साफ करती है तो नज़र खुद पर उड़े कंफर्ट पर जाती है जो दुखान अभी उसे उड़ा कर गया था। वो कंफर्ट के एक कोने को हाथ में पकड़े अपनी नाक के पास लेकर जाती है जिसमें से दुखान की खुशबू बसी थी। वो उसकी महक अपने अंदर उतार कर तंजिया मुस्कुराती है। मोहब्बत नहीं है। वो कहती दोबारा कंफर्ट दुरुस्त करे लेट जाती है और ऐसे कंफर्ट पकड़ती है जैसे कंफर्ट ना हो, दुखान हो। दुखान हवेली से निकलता अपनी गाड़ी के पास जा ही रहा होता है कि उसे अपने पीछे से अपने नाम की आवाज़ आती है, दुखान, दुखान। जब वो मुड़कर देखता है तो सोहा भागते हुए उसके पास आ रही थी। उसे देखकर दुखान के माथे पर नासमझी के बल आ जाते हैं। कल तक तुम मुर्दा बनी पड़ी थी और आज कैसे हिरन की तरह फुर्ती आ गई तुम में? दुखान उसे बिल्कुल ठीक देखकर कहता है, जिसकी बात पर सोहा मुस्कुरा देती है। जब शौहर इतना ख्याल रखने वाला हो तो बीवी हिरन क्या शेरनी भी बन जाती है। वो फख्र से कहती है तो दुखान एकदम चुप हो जाता है। तुम पागल हो गई हो जो बहकी बहकी बातें कर रही हो। खैर मुझे क्यों रोका है? वो कहता पूछता है। हाँ, मैंने आपसे कुछ कहना है। जल्दी बोलो, फिर मुझे लाहौर के लिए निकलना है। वो मोबाइल देखता कहता है तो सोहा मुस्कुराकर बात शुरू करती है। जी, तो मैं ये कह रही थी कि आप जब सालिम बनकर जुल्म करते हैं तो रहम बनकर ख्याल न रखा करें। इससे मुझे आपसे नफरत करने के बजाय और मोहब्बत हो जाती है। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। उसे समझ सब आ रहा था, बस जाहिर नहीं कर रहा था। अब देखिए, कल आपने मुझे सज़ा दी जिस पर मुझे आपसे थोड़ी सी नफरत हो रही थी, मगर जब आपने रात में मेरा आकर ख्याल रखा
तो मेरी मोहब्बत नफरत के आगे आकर खड़ी हो गई और मोहब्बत आपसे और बढ़ गई। बीमारी में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं भला तुम्हारा ख्याल क्यों रखूंगा, खुशफहमी है तुम्हें। वो तंजिया मुस्कुराता जैसे उसका मजाक बना रहा हो और सुहा उसके मुस्कुराने पर हंस देती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आप रात इतनी ठंड में बगैर कंफर्ट और बगैर हीटर के क्यों सोए थे? मैं बताऊं क्यों, वो कहकर पूछती है तो दुखान मोबाइल जेब में रख के सीने पर हाथ बांधे उसे देखता है जैसे कह रहा हो बताओ क्यों। क्योंकि आपने अपना कंफर्ट मुझे उड़ा दिया था और हीटर मेरे लिए रख दिया था, तभी। सुहा मुस्कुराते हुए कहती है और दुखान उसकी बात पर हंस देता है। मैं लाहौर से आ जाऊं फिर तुम्हारे दिमाग का इलाज भी करवाता हूँ। मुझे लगता है बारिश का पानी कान के जरिए दिमाग में भी चला गया है। दुखान हंसते हुए कहता है तो सोहा का मुंह बन जाता है। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, आपको कुछ याद नहीं है? रात में आप ही आए थे। सोहा, होता है बीमारी के बाद ऐसा, लोग अक्सर ऐसी बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं। मैं आ जाऊं फिर तुम्हारा इलाज भी करवाता हूँ, ओके? दुखान उसे किसी बच्चे की तरह समझाता गाड़ी की तरफ जाता है। क्या वाकई ऐसा है? सोहा खुद सोचती है फिर खुद ही नफी करती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैंने देखा सुना वही सच है। अब दुखान मान नहीं रहे वो अलग बात है। वो दुखान की गाड़ी को हवेली के मेन गेट से निकलता हुआ देखकर सोचती है और फिर जब मेन गेट बंद हो जाता है तो अंदर की तरफ जाती है। वक्त का काम है गुजरना, सो वो गुजरता गया। सुहा को हवेली में आए हुए आज 8 महीने हो गए थे, जिसमें दुखान बस 3-4 बार ही आया था। वो अब ज़्यादातर लाहौर में ही रहता था। रूहान ने उस पर केस भी किया था जिसमें वो नाकाम ही हुआ था। वजह दुखान के पास पैसे की पावर थी और पैसा अच्छे अच्छे का मुंह बंद कर देता है। पता नहीं लोग पैसों के पीछे अपनी आखिरत क्यों खराब करते हैं जब पता है कि सब माया है। फिर भी अम्मा, फिर क्या सोचा आपने? अनवर और सारे बड़े इस वक्त दादी के पास उनके कमरे में बैठे थे जब फायजा दादी की सोच में गुम देखकर पूछती हैं। दुखान अभी शादी नहीं करेगा, मैंने कल पूछा था उससे, उसने कहा पहले अहद की कर दे। तो आपने बात की अहद से, वो राजी है? रुखसाना दादी को देखकर पूछती हैं। हाँ, मैंने दुखान के बाद अहद को बुलाया था अपने पास, उससे कहा शादी कर ले। वो राजी तो हो गया था मगर सोहा का सुनकर पहले तो चुप रहा, फिर कहा जैसे आपकी मर्जी। और सोहा, वो राजी है? आमना भी बात में अपना हिस्सा डालती हैं। नहीं, पहले दुकान से पूछूंगी, वो खुद ही बात करेगा उससे, क्योंकि वही लाया है ना उसे। दादी सोच कर कहती हैं। तो आप बात कर लें उससे, क्या कहता है वो? अजाज फौरन कहते हैं तो दादी इस बात में सर हिलाती हैं, जिस पर अनवर दुखान का नंबर मिलाकर दादी को देते हैं। दुखान ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था जब उसका मोबाइल बजता है, जिसे वो उठाकर कान से लगाता दोबारा अपने काम में लग जाता है। दुखान, मसरूफ है क्या बेटा? दादी की आवाज़ मोबाइल में से गूंजती है। नहीं, आप कहीं, क्या बात है? वो मसरूफ सा ही कहता है। बेटा, अब तूने तो अभी शादी नहीं करनी। तो हम आहद की कर रहे हैं, दादी कहती हैं तो वो सुख का सांस लेता है कि चलो शादी तो हो रही है उसकी, अब सोहा के आगे पीछे तो नहीं घूमेगा। चले, ये तो अच्छा हो गया, लड़की पसंद कर ली। वो वैसे ही पूछता है जबकि उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। अरे अपनी सोहा है ना, उसी से कर रहे हैं, तू बता, तू राजी है? दादी का कहना था और दुखान करंट खाकर उठता है। क्या? सोहा से? आप लोगों को पता भी है आप क्या कर रहे हैं? दुखान सोहा का नाम सुनकर काम छोड़े एकदम भड़क उठता है। क्यों, ऐसा क्या कर रहे हैं हम? अच्छा है ना, बेसहारा बच्ची है, इसी घर की बहू बन जाएगी। दादी, उसकी शादी नहीं हो सकती। दुखान अब और क्या कहता। क्यों नहीं हो सकती उसकी शादी? दादी हैरत से पूछती हैं तो वो वहाँ बैठे अनवर और बाकी सबके माथे पर भी बल आ जाते हैं। दादी, वो शादीशुदा है, दुखान आखिरकार कह ही देता है और दादी का उसकी बात सुनकर मुंह खुला का खुला रह जाता है। कौन है उसका शौहर? दादी पूछती हैं और अनवर रुखसाना के साथ सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मेरा मतलब है कि उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया है और वो अभी तक उसके निकाह में है। उसे समझ नहीं आता क्या कहें, तभी जो बहाना समझ में आता है कह देता है। हाय, कितना बेगैरत है उसका शौहर, इतनी प्यारी लड़की को छोड़कर चला गया, दादी कहती है और दुखान का मुंह बन जाता है। दादी, अब ऐसा भी नहीं है, उसकी ज़बान फिसल जाती है। क्या ऐसा नहीं है? दादी इसकी बात पर नासमझी से पूछती हैं। कुछ नहीं दादी, मैं आता हूँ, शाम तक फिर बात करते हैं। दुखान कहता फ़ोन काट कर लैपटॉप बंद करे अपने मोबाइल और कोट उठाए बाहर की तरफ जाता है। क्या हुआ अम्मा? आमना दादी के फ़ोन रखने पर पूछती हैं, जिस पर अम्मा एक गहरी सांस लेकर उन्हें सब बताती हैं। दुखान गाड़ी को किसी हवाई जहाज़ की तरह उड़ाकर हवेली लाया था और अब गाड़ी रोके जैसे ही हवेली में दाखिल होने लगता है तो नज़र लॉन में टहलते हुए अहद और सोहा पड़ जाती है, जो आपस में बातें करते हुए चहलकदमी कर रहे होते हैं। सोहा, दुखान गुस्से से आवाज़ लगाता है, जिसे सुनकर सोहा फ़ौरन उसकी तरफ देख और हैरान भी होती है उसे यहाँ इस वक्त देखकर। इधर आओ, वो सख्त लहजे में कहता है तो सोहा भागती हुई उसके पास आती है, जबकि अहद बड़े गौर से दोनों को देख रहा होता है। चलो अंदर। सोहा के पास आने पर वो किसी बच्चे की तरह उसे डांटता अंदर की तरफ लेकर जाता है, जिस पर वो नीची नजरें करे उसके पीछे चलती है और अहद ये सब देखकर मुस्कुरा देता है। कुछ तो है तुम दोनों के बीच, पर क्या?
आहत खुद से ही कहता सोचता है, तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें। सारे ही हवेली वाले उस वक्त दादी के कमरे में मौजूद थे और दुखान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। दादी मैं क्या बताता आपको, अगर पुरानी बातें बताता तो सोहा को ही तकलीफ होती। वो सोहा को देखकर कहता और सोहा सोचती है कि बड़ा आया मुझे सुकून देने वाला। हाँ ये तो है, चलो कोई बात नहीं। वैसे बेटा अगर तेरा शौहर नहीं आ रहा तो तू खुद उसे खुला के पेपर भेज दे, दादी सोहा को देखकर कहती हैं। दादी वो बहुत तेज है, अगर मैंने खुला की बात की तो वो मुझे जान से मार देगा, सोहा कहती है और दुखान फौरन उसकी तरफ देखता है, जिस पर सोहा नजरें नीची कर लेती है। बेचारी। सारे सोहा को मजलूम सी नज़र से देखते हैं और दुखान गुस्से की, जबकि आहत दोनों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता है। मेरे सामने आए ना तो मैं उस बेगैरत की टांगे तोड़ दूं, देख इतनी प्यारी बच्ची है, दादी कहती हैं और दुखान फौरन उठ खड़ा हो जाता है। मैं आराम करता हूँ जाकर, वो कहता बाहर की तरफ जाता है जैसे दादी अभी उसकी टांगे तोड़ देंगी। अब क्या करना है आहत का, अब इसके लिए भी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। अनवर आहत को देखकर कहते हैं, जो नजरें नीचे करे बैठा होता है। हाँ ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी, दादी कहती लेटने लगती हैं तो सारे खड़े होकर बाहर की तरफ जाते हैं, जबकि सोहा दादी के पास आती है। दादी मेरी नज़र में एक लड़की है, वो दादी के पास बैठकर कहती है तो आहत जो बाहर जा रहा होता है उसकी बात सुनकर दरवाजे की ओट में छुपकर उनकी बातें सुनता है। कौन है, दादी भी दिलचस्पी से पूछती हैं। दादी जोहा, मैंने उसकी आंखों में आहत के लिए पसंदीदगी देखी है। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं, जोहा भी तो है, मैं आज ही सबसे बात करती हूँ, फिर अगले महीने ही शादी की तारीख रख देते हैं, दादी कहती हैं तो सोहा मुस्कुरा जाती है, जबकि आहत भी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। ये तुमने क्या मशवरा दिया है दादी को, दुखान सोहा को किचन में खड़ा देखकर उसके पास आता है। क्या, अच्छा वो, वैसे अच्छा नहीं है, दोनों की शादी हो जाएगी, कितने अच्छे लगेंगे दोनों, सोहा चाय का चूल्हा बंद करते हुए कहती है। वैसे अच्छा ही किया, अब अगले महीने की आखिरी तारीख की शादी भी रख दी है, वो टेबल पर बैठकर कहता है। हाँ दादी ने बताया था, वैसे मुझे अफसोस हो रहा है दुखान कि आपको इतना बुरा भला कहा सबने। रहने दो, तुम खुद भी तो मिली हुई थी उनके साथ, दुखान सामने सेब उठाकर कहता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा आपको कैसे पता चला कि दादी मेरी, सोहा बोलते हुए चुप हो जाती है, वजह दुखान फौरन उसे आबरू उठाकर देखता है। मुझे फ़ोन करके तुम्हारा रिश्ता मांग रही थी, अब बताओ ज़रा। शौहर से बीवी का रिश्ता मांग रही थी, मैं पहला शौहर होऊंगा जिसके पास उसकी बीवी के लिए रिश्ता आया होगा, तो शौहर को भी चाहिए ना कि बता दे ये मेरी बीवी है, मुलाजमा नहीं। सोहा उसकी बात सुनकर कहती है तो दुखान चुप ही रहता है। दुखान एक बात बोलूं, सोहा दुखान का मूड अच्छा देखकर बात शुरू करती है। मैं मना करूंगा तो तुम कौन सा चुप रहोगी, दुखान सेब खाते हुए कहता है। दुखान मुझे एक बार भाई से बात करवा दे, मैं फिर नहीं कहूंगी, बस एक बार, वो कहती है तो दुखान सेब खाते खाते रुक जाता है। सोहा आज तो ये बात कर दी, आइंदा अगर ये बात की या फिर रोहान का नाम मेरे सामने लिया तो वो जो छिपकलियां थी ना वो नहीं मैं नहीं लूंगी, सॉरी। वो उसकी बात का मतलब समझकर फौरन नफ़ी में सर हिलाती है। गुड, ख्याल रखना आप। दुखान खड़ा होकर उसके गाल को मुस्कुराता हुआ थपथपाता हुआ बाहर की तरफ जाता है और सोहा बस अपने आंसू ही पीकर रह जाती है। क्या चीज़ था वो, कभी जालिम कभी रहमदिल, कभी दिल करा तो मुस्कुरा कर बात कर ली, कभी गुस्सा आया तो ये नहीं देखता था कि सामने वाले को तकलीफ भी होती है या नहीं। वो समंदर की तरह था, कभी बिल्कुल खामोश तो कभी तूफान सा। ये लें जल्दी से जाकर ये सब फूल वहाँ लगा दें, और आपने ये भी तक कि लाइटें नहीं लगाई, जल्दी करें मेहमान आते ही होंगे। सोहा कभी किसी को तो कभी किसी को काम करने की हिदायत दे रही थी, क्योंकि आज अहद और जोहा का निकाह था और एक हफ्ते बाद शादी, तभी काम बहुत बढ़ गया था और दादी ने उन सब की जिम्मेदारी सोहा को दे दी थी, जो वो खुशी खुशी निभा रही थी। सोहा बेटा जा तू भी तैयार हो जा, देख सुबह से काम में लगी है, दादी बाहर आकर सोहा से कहती हैं, जो एक नौकर को फूल पकड़वा रही थी, जो सीढ़ी पर चढ़ा फूलों की लड़ियों को सेट कर रहा था। दादी मैं, उसे यकीन नहीं आता कि वो तो यहाँ किसी और मुकाम से रह रही है। हाँ तू, मैंने तेरे कपड़े तेरे कमरे में रखवा दिए हैं, जाकर तैयार हो जा, दादी कहती हैं तो वो फूलों को वहीं रखे खुशी से अपने कमरे की तरफ जाती है। जब कमरे में आती है तो नज़र बेड पर रखी ब्लू कलर की फ्रॉक पर जाती है, जिसके गले पर वाइट मोतियों से काम हुआ होता है और बाकी बिल्कुल सादी होती है। वो फ्रॉक सोहा को बहुत पसंद आती है। वो पहले उसे हाथ में लेकर छू कर देखती है और फिर फ्रॉक को उठाए वॉशरूम की तरफ जाती है। जोहरा सोहा को बुलाकर लाओ, वो भी यही मेकअप कर लेगी, उसके पास तो नहीं होंगी चीज़ें मेकअप की। जोहा बिल्कुल तैयार सी बैठी जोहरा से बोलती है, जो आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही होती है। अच्छा मैं बुला कर लाती हूँ, वो कहती लिपस्टिक रखती मुड़ती ही है कि सोहा उसे कमरे में आती नजर आती है, जिसे देखकर वो मुस्कुरा देती है। शहजादी साहिबत तशरीफ़ ला चुकी हैं, जहरा शौक से उसे देखकर कहती है, जो अपना दुपट्टा संभालने की कोशिश कर रही होती है, वजह दुपट्टा ज़्यादा बड़ा था। जहरा की बात पर वो सर उठाकर उसे देखती है तो वहाँ मौजूद सोहा और एनी भी उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। आ जाओ सोहा, मैं भी जहरा को भेज ही रही थी।
जोहा मुस्कुरा के कहती है, यार ये दुपट्टा कैसे सेट होगा, मुझे करना नहीं आ रहा। वो दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंकती है। पहले तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं सेट कर दूंगी। एनी उसके सामने मेकअप बॉक्स रखे कहती है तो वो मुस्कुराकर उसी लिए आईने के सामने आ जाती है। सोहा थैंक यू, तुमने दादी से मेरी और राहत की बात की। जोहा कहती है, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, मुझे तुम दोनों साथ अच्छे लगते थे तभी मैंने कह दिया। वो चेहरे पर क्रीम लगाते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छी हो सोहा। वो मुस्कुराते हुए कहती है तो सोहा भी मुस्कुरा देती है, और तुम्हारे साथ ये हवेली वाले भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे कभी मुलाजमा नहीं समझा। तुम मुलाजमा नहीं हो, तुम हमारे घर की फर्द हो। अच्छा चलो मुझे तैयार होने दो। फिर आज रात ढोलकी भी तो रखी है ना, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा ढोलकी पसंद है, मुझे बहुत से गाने आते हैं। वो खुशी से कहती है, फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ बहुत ज़्यादा, सोहा कहती सुरमा अपनी आंखों में लगाती है। ये दुखान कहाँ रह गया, बोला भी था कि वक्त से पहले पहुँच जाना, अब देखो इतनी देर हो गई है अभी तक नहीं आया। अनवर मोबाइल पर बार बार उसका नंबर मिलाते हुए कहते हैं जो उठा ही नहीं रहा होता। आ जाएगा, वो जमीश को भी लेने गया था ना, आता ही होगा। दादी जोहा और आहत के बीच में बैठी कहती हैं, सब बस दुखान का ही इंतजार कर रहे थे जो आकर ही नहीं दे रहा था। अब जब वो आएगा तभी निकाह भी शुरू करना था। आप निकाह पढ़ाएं मौलवी साहब, उसने नहीं आना। अनवर तंग आकर कह ही देते हैं, जिस पर मौलवी निकाह के कलमात पढ़कर जोहा और आहत से बारी बारी पूछते हैं, जिस पर दोनों राजी खुशी कबूल कहकर निकाह के पाक बंधन में बंध जाते हैं। मुबारक हो बहुत ज़्यादा। सोहा निकाह होने के बाद दोनों की तरफ झुक कर बोलती है, जिस पर दोनों ही खुशदिली से जवाब देते हैं, ये क्या निकाह हो भी गया, मेरा इंतजार तो कर लेते। दुखान सबको गले मिलता देख गुस्से से आकर कहता है, जिस पर सबकी मुस्कुराहट पल भर में ही गायब हो जाती है। बहुत गलत बात है चाचू, आपको पता है दुखान इतनी स्पीड में गाड़ी चला कर लाया है। दुखान के साथ आई हुई लड़की भी आगे बढ़कर अफसोस से कहती है, जिस पर सोहा उस लड़की को गौर से देखती है जिसने पिंक कलर की शलवार कमीज पर हैवी काम वाला दुपट्टा लिया हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी भी लग रही थी। चलो बेटा कोई नहीं, आज रात ढोल की है, वहाँ एंजॉय कर लेना। अनवर आगे बढ़कर उस लड़की के सर पर हाथ रखे कहते हैं, जिस पर वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाती है, जबकि दुखान सबको गुस्से से देखकर वहाँ से चला जाता है। आप लोग परेशान ना हो, मैं देखती हूँ उसे। जमीश कहती दुकान के पीछे जाती है और सोहा को बहुत अजीब लगता है उस लड़की का दुकान के पीछे जाना। ये कौन है? सोहा अपने बराबर में खड़ी एनी से पूछती है। ये जमीश है, मेरे बाबा की कजिन की बेटी, मतलब हमारी भी कजिन हुई। ये दिल की बहुत अच्छी है और दुखान भाई की बहुत अच्छी दोस्त भी, एनी बताती है और सोहा फौरन से अंदर की तरफ जाती है। सोहा, वो जाती है कि दादी की आवाज़ पर मुड़कर उन्हें देखती है। बेटा दुखान और जमीश के लिए खाना लगवा देती, अभी जमीश है तो वो खा भी लेगा। दादी की बात सुनकर वो गुस्सा जब्त करे इस बात में सर हिलाती पहले किचन की तरफ जाती है और फिर वहां से दोनों के लिए खाना लेकर दुखान के कमरे की तरफ, जबकि उसे गुस्से के साथ रोना भी आ रहा होता है। सोहा जब दरवाज़ा नॉक करे अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि दुखान सर को हाथों में पकड़े बैठा होता है, जबकि जमीश उसके बराबर में बैठी उससे कुछ समझा रही होती है। और ये सब देखकर सोहा की आंखें गुस्से से लाल होती हैं। ये खाना खा ले। वो खाने की ट्रे उनके सामने रखी कहती है तो दुखान उसकी आवाज़ सुनकर सर उठाकर उसे देखता है और फिर देखता ही रह जाता है। जो फ्रॉक में लाइट सा मेकअप की बहुत ही प्यारी लग रही थी, जबकि आंखों में गुस्सा लिए उसे देख भी रही थी। शुक्रिया दुखान, चलो खाना खा लो। जमीश सोहा को मुस्कुराकर कहती बिरयानी की प्लेट उठाकर दुखान की तरफ करती है। दुखान जो सोहा को देखने में मगन था, उसकी आवाज़ पर फौरन उसे देखकर मुस्कुराता हो उसके हाथ से प्लेट लेता है। कुछ और चाहिए तो बानोबी को आवाज़ लगा दीजिएगा। सोहा कहती बाहर की तरफ जाती है, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर दुखान अंदाज़ा लगा चुका था कि वो रोते हुए गई है। ये तुम खा लो, मैं नीचे जाता हूँ, ढोल की शुरू होने वाली है। दुखान उसे कहता सोहा के पीछे जाता है। सोहा, वो जब आता है तो सोहा किचन में बैठी रो रही होती है और उसे खुद पता नहीं होता कि उसे सोहा का रोना इतना बुरा क्यों लग रहा है। खैर वो चलता हुआ उसके पास आता है। सोहा मुझे कॉफ़ी बना दो। दुखान उसे कहता है तो वो अपने आंसू साफ करे खड़ी होती है। या एक काम करो, रहने दो, मैं जमीश को कह देता हूँ, बहुत अच्छी बनाती है। वो कहता है तो सोहा जो कप निकाल रही थी उसकी बात सुनकर जोर से कप को वापस रखे बाहर की तरफ जाती है, जिस पर दुखान हंस देता है। जेलेसी, वो कहता खुद भी उसके पीछे जाता है। अच्छा अब सोहा गाना गाएगी, चलो सोहा अब तुम्हारी बारी है। आहत सबको चुप कराता सोहा से कहता है तो वो मुस्कुरा देती है। नहीं मैं नहीं, वो कहती है। उसे दुखान और जमीश अंदर से आते दिखाई देते हैं, जिस पर वो मैं गाऊंगी, चलो शुरू करते हैं। सोहा सब भूलकर दुखान को दिखाने के लिए एनी से ढोल लेकर उसे बजाते हुए गाना शुरू करती है। दुखान जो जमीश से बातों में लगा था, सोहा की आवाज़ और गाने के अल्फाज सुनकर मुस्कुराता हुआ उनके पास आता है। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। सोहा के बोल सुनकर दुखान बैठकर उसे देखकर एक आबरू उठाता है, जिसे कह रहा हो अच्छा, और दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। सोहा तो ऐसा लग रहा था गाने के जरिए अपने दिल का हाल बयान कर रही हो। दुखान को तो इस वक्त यही लग रहा था
जिस पर वो उसे मसनूई गुस्से से देखता और सोहा एक नज़र उसे देखकर ऐनी को देखती है। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। वो ये लाइन दुखान को जमीज के साथ बैठा देखकर कहती है, जिसके मतलब समझकर दुखान माथे पर बल डाले उसे घूरता है। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। सोहा की बात सुनकर उसे हंसी आती है, जिसे वो बहुत जल्द छुपा लेता है। अच्छा बस अब मेरा सुनो। दुखान सोहा को आगे गाता देख रोककर अपना गला खंगारता है। अरे वाह, दुखान दुर्रानी भी गाना गाएगा, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। जोहा उसे देखकर तालियां बजाते हुए कहती है तो सोहा भी उसे गौर से देखकर तंजिया मुस्कुराती है, जैसे कह रही हो मेरी नकल चोर, संभालो जरा अपने आंचल गुलाबी। वो उसके दुपट्टे की तरफ इशारा करता है जिस पर आहत बैठा होता है। दुखान के अल्फाज और नजरों को देखकर वो फौरन आहत के नीचे से अपना दुपट्टा निकालती है। दिखाओ न हसस के आंखें शराबी, सुलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है। हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती हैं बिजली। अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। दुखान की बात सुनकर सोहा के लब धीरे से मुस्कुराते हैं। जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहाँ अहले दिल का तमाशा बनाया। दुखान जमीश को देखकर कहता, जिस पर सोहा गुस्से से उसे घूरती है, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो। ये लाइन वो सोहा को देखकर कहता है, जिस पर सोहा का मुंह हैरानी से खुल जाता है, जिसे कह रही हूँ मैं डोरे डाल रही हूँ। और फिर दुखान एक आंख विंग करके एक और लाइन कहता है, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। दुखान गाना ख़त्म करके सर को थोड़ा खम करता है, जैसे दाद वसूल करता हो। कमाल कर दिया यार, पहली बार मैंने तेरे मुंह से गाना सुना है। ये कहीं जमीश के आने से तो नहीं हुआ? आहत कहता है तो जमीश होले से मुस्कुराती है, जबकि दुखान के लब मुस्कुराते हुए सुकड़ जाते हैं और वो सोहा की तरफ देखता है जो वहाँ से उठकर जा रही होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही दिल किया तो गा लिया। दुखान सोहा के जाने के बाद कहता है तो आहत मुस्कुरा देता है। सोहा जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। दुखान सोहा के कमरे में आकर कहता है, जो अपने बेड की चादर ठीक कर रही होती है, मगर उसके सवाल पर नासमझी से उसे देखती है। कहाँ जाना है? वो कहती है तो दुखान उसकी आंखों को देखकर बोलता हुआ चुप हो जाता है, जो लाल और सूजी हुई होती हैं, यानी वो पूरी रात रोती रही है। तुम रोई थी रात को? नहीं, आप बताएं कहाँ जाना है? वो बगैर उसे देखकर कहती है, लाहौर जाना है, तुम भी साथ चलो। मेरा क्या काम है वहाँ पर? वो अब अलमारी से कुछ चीज़ निकाल रही होती है। तुम्हें काम से ही लेकर जा रहा हूँ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, आ जाना। वो बाहर जाते हुए कहता है। सबको क्या बोलेंगे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो उसको जाता हुआ देख कर बोलती है, दादी को बता दिया है कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, उनसे मिलवाने ले जा रहा हूँ। वो कहता बाहर चला जाता है और सोहा एक लंबी सांस लेकर अलमारी से कपड़े निकाले वॉशरूम में जाती है। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। दुखान ड्राइव करते हुए हर थोड़ी देर बाद सोहा को देख रहा था, जो बिल्कुल चुप सी बाहर सड़क पर चलती गाड़ियों को देख रही थी। तुम्हें बुरा लगा मेरा जरमिश के साथ इतना फ्रैंक होना? आखिरकार वही खामोशी को तोड़ता है। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, वो आपकी होने वाली बीवी है, अच्छा है दोनों एक दूसरे को जान सकेंगे। वो एक नज़र उसे देखकर बाहर देखकर कहती है और दुखान उसकी बात सुनकर हैरान सा हो जाता है। तुम्हें किसने बताया? जोहा ने। क्या कहा था उसने? यही कि दुखान का रिश्ता ज़मीर से तय है, अभी से नहीं, बहुत साल पहले से। कुछ गलतफहमी की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया था, मगर अब दोबारा जुड़ गया है। और ये भी बताया था कि रिश्ता आपकी पसंद का है। सोहा बताती है तो दुखान चुप हो जाता है। उसे अजीब लग रहा था सोहा के मुँह से ये सुनना, और बुरा भी लगा कि सोहा को ये सब नहीं पता लगना चाहिए था। दुखान, एक बात बोलूं? वो दुखान की तरफ मुंह करे कहती है, जिस पर दुखान इस बात में सर हिलाता है। मैं आपको मना नहीं करूंगी कि आप ज़मीर से शादी ना करें, बस मुझे कभी तलाक मत दीजिएगा। वो नम आंखों से इतनी मासूमियत से कहती है कि दुखान को इस पर टूट कर प्यार आता है। नहीं दूंगा, वो बस मुख्तसर सा जवाब देता है, जिस पर सोहा इत्मीनान से मुस्कुराकर बाहर देखती है। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें, मेरी तो। दुखान दिल में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है कि फिर अपना ख्याल छिड़क कर लंबी सांस लेकर ड्राइव करता है। आ जाओ। दुखान गाड़ी अपने लाहौर वाले बंगले में रुककर सोहा को साइड का दरवाज़ा खोले उसे कहता है, तो वो उतरकर उसके पीछे चलती है कि लॉन में दो छोटे छोटे खरगोश देकर मुस्कुराती हुई दुखान के पीछे जाने के बजाय उनके पास जाती है। तुम दोनों कितने क्यूट हो, वो दोनों को हाथ में लिए प्यार करते हुए कहती है, मगर फिर ख्याल आता है कि दुखान ने अंदर आने का कहा था, तो उन्हें आराम से अपनी गोद से उतारकर अंदर की तरफ जाती है। सोहा जब अंदर आती है तो हर जगह अंधेरा फैला होता है। वो माथे पर पल डाले दुखान को आवाज़ लगाती है, दुखान दुखान। वो कहती ही है कि लाउंज में एक रेड बल्ब चलता है, फिर येलो। छोटी छोटी लाइटों से पूरा लाउंज जगमग करने लगता है, जिस पर सोहा हैरानगी से आगे पीछे देखती है कि ये क्या हो रहा है। और फिर एकदम ही पूरा लाउंज रोशनी से नहा जाता है और साथ ही सोहा के ऊपर बहुत से गुलाब की पत्तियां गिरती हैं। सोहा अपने ऊपर फूल गिरते देखकर मुस्कुराती हुई दोनों हाथ आगे करे ऊपर की तरफ देखती है और फिर आगे आकर लाउंज को देखती है, जिसे बहुत से बलून से सजाया हुआ होता है
वो सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और हैरान भी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। दुखान हाथ में गिटार लिए मुस्कुराता हुआ गाता कमरे से निकलता है, जिसे देखकर सोहा खुशी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सोहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसे तो याद ही नहीं थी कि आज उसका बर्थडे है, मगर दुखान को याद थी, और इतनी अच्छी तरह से याद थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि दुखान उसके लिए इतना कुछ करेगा। दुखान ये सब उसे खुशी के मारे अल्फाज ही अदा नहीं होते। आज तुम्हारी बर्थडे थी तो सोचा कुछ स्पेशल करते हैं। वो अपने गले के साइड से गिटार उतार कर साइड पर रखता उसके पास आता है। पसंद आया मेरा सरप्राइज़? वो सोहा को देखकर पूछता है। बहुत ज़्यादा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे जालिम हमसफ़र हैं, सोहा कहती है तो दुखान उसे घूरता है, जिसे देख सोहा फ़ौरन अपने अल्फाज पर गौर करती है। सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, वो कहती है तो दुखान मुस्कुरा देता है। चलो आज तुम्हारी हर ख़ता माफ़, चलो आओ केक कट करो। वो सोहा को टेबल की तरफ लेकर आता है, जहाँ फुल चॉकलेट केक उसका मुंतज़िर था। सोहा केक कट करके थोड़ा सा टुकड़ा उठाकर दुखान को खिलाती है, तो बदले में दुखान भी उसके हाथ से केक का टुकड़ा लेकर उसे खिलाता है। केक अच्छा है ना? दुखान बाकी बचा हुआ टुकड़ा खुद खाकर कहता है, तो वह इस बात में सर हिलाती है। हल्की हल्की बारिश होकर अब रुक चुकी थी। सड़क मगर अब भी गीली थी, जिस पर दो हमसफर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। लाहौर का मौसम अब बेहतर था, बारिश की वजह से गर्मी थोड़ी कम हो गई थी। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा बर्थडे है, सोहा उसके साथ चलते हुए कहती है। तुम पहले मुझ पर नजर तो रख लो, तब तुम्हें कुछ याद होगा ना। दुखान पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले उसके साथ चलता हुआ कहता है। अच्छा दुखान, अभी आप ये सोचें कि मैं रोहान की बहन नहीं, दुखान की बीवी हूँ, तब आपके क्या ख्याल होगा मेरे बारे में? दुखान की बीवी ही समझकर इतना कुछ किया है, रोहान की बहन को तो मैं मुंह भी ना लगाता, दुखान तंजिया मुस्कुराकर कहता है, जिस पर सोहा मुंह बना लेती है। आपसे तो बात करना ही फजूल है, तुम कहना क्या चाह रही हो? वो उसकी बात न समझता कहता है, मैं ये कह रही हूँ कि आज आप ये बताएं कि मैं आपको कैसी लगती हूँ, रोहान की बहन की नज़र से देखकर नहीं, दुखान की बीवी की नज़र से देखकर। वो कहती है तो दुखान चलता हुआ रुक जाता है, और उसके साथ ही सोहा भी। दुखान हंसता हुआ दोबारा चलकर बात शुरू करता है। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो, तुम बारिश की तरह मुझे पसंद हो। जैसे बारिश हर जगह हरियाली करती है, इसी तरह तुम्हें देखकर मेरा दिल हरा भरा हो जाता है। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारे साथ आगे ज़िंदगी का सोचना मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा मशगला है। सूरज निकलने से पहले से लेकर गुरूब होने तक तुम मेरे जहन में रहती हो। खैर मुख्तसर सा कहता हूँ, तुम मेरी कायनात हो, मेरे जीने की वजह। वो जब बात मुकम्मल करके उसे देखता है तो सोहा मुस्कुराते हुए उसे देख रही होती है। दुखान की बीवी मेरे लिए वो मोती है जो एक समंदर में मौजूद सीपी के अंदर से किस्मत से मिलता है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो दुखान मैं हूँ। वो जेब में दोनों हाथ डाले कहता है तो सोहा की आंख में आंसू आ जाते हैं। उसे कहाँ यकीन आ रहा था कि ये वही जालिम दुखान है। काश मैं सिर्फ दुखान की बीवी होती, मगर मैं दुखान की बीवी के साथ रोहान की बहन भी हूँ। वो रोहान जिससे दुखान शदीद नफरत करता है। सोहा जख्मी मुस्कुराहट के साथ कहती है, छोड़ो, आज बस तुम दुखान की बीवी हो। वो अपना बाजू आगे करे उसे खुद से लगाता है, और सोहा उसकी मोहब्बत पे दिल से मुस्कुराती है। आज तो लगता है चांद मगरिब से निकला है, सोहा शरारत से कहती है। अपना मुहावरा दुरुस्त करो, चांद नहीं सूरज होता है, दुखान उसके गलत जुमले पर कहता है। मेरा मुहावरा ठीक है, अभी रात है तभी चांद, दिन होता तो सूरज कहते हैं। बहुत समझदार हो गई हो मेरे साथ रहकर, दुखान हंसते हुए कहता है। आपको लगता है जबकि मैं पहले से ही समझदार हूँ, वो भी अकड़ के कहती है। वैसे एक बात बोलूँ? जी, एक क्या 100 बात कहें, सोहा कहती है तो दुखान रुककर उसे देखता है। सोहा तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत गलती हो, वो इतनी संजीदगी से कहता है कि सोहा गौर से उसे देखती है, और दुखान उसे देखने पर हंस देता है, जिस पर सोहा, दुखान बहुत बुरे हैं आप, वो कहती है तो दुखान हंसते हुए अपना बाजू फैलाता है, जिसका मतलब समझकर सोहा मुस्कुराती हुई उसके साथ लगकर चलती है। वो दोनों हंसते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि सोहा अपना नाम सुनकर पीछे मुड़ती है। दुखान भी उसके साथ मुड़ता है, और जिसे वो अपने सामने देखते हैं उसे देखकर दुखान के तो माथे पर गुस्से से बल आ जाते हैं, जबकि सोहा अपनी जान से प्यारे भाई को अपने सामने देखकर मुस्कुरा देती है। रोहान गाड़ी ड्राइव करते हुए घर की जानिब रवा दवा था, और सोच भी रहा था कि आज सोहा की बर्थडे है। पहले हर बर्थडे पर वो जिद करके गिफ्ट लेती थी, अब न जाने क्या दुखान उसे गिफ्ट देता होगा कि नहीं, इसकी तरह नखरे उठाता होगा कि नहीं। यही सोचते सोचते उसकी नज़र सड़क के किनारे चलते दो वजूद पर पड़ती है, जिसे वो गौर से देखता है। उसे सोहा की थोड़ी सी झलक दिखती है, जिस पर वो गाड़ी उनकी तरफ मोड़ लेता है, और फिर कुछ फासले पर गाड़ी रोके उतरकर उनके पीछे जाता है। वो मुस्कुराते हुए उसे आवाज़ लगाता है, जिस पर सोहा मुड़ती उसे देखकर मुस्कुरा जाती है, जबकि दुखान के माथे पर बल आ जाते हैं। भाई! सोहा खुशी से उसकी तरफ बढ़ती है कि दुखान उसके बाजू सख्ती से पकड़ लेता है, जिस पर सोहा रुककर दुखान को देखती है। कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास जाने की,
दुखान रोहान को खुखार नजर से देखकर कहता है, दुखान प्लीज बस एक बार मिलने दे। वो अपने बाजू से उसका हाथ हटाते हुए कहती है, जिसमें नाकामी होती है। सोहा तुम इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इसे डरने की। रोहान गुस्से से दुखान को देख के कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम चलो मेरे साथ। वो रोहान को झड़कता उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ता ही है कि सोहा उससे एक झटके से अपना हाथ छुड़वाकर रोहान के पास जाती है। सोहा अगर तुम एक कदम भी आगे गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वह उसे गुस्से से कहता है। तो सोहा वहीं रुककर पीछे मुड़े उसे देखती है। सोहा उसकी बात न सुनो, अपने भाई के पास आओ, मैं कब से तुम्हें देखने के लिए बेचैन हूँ। रोहान कहता है तो उसकी तरफ देखती है। वो अब दोनों के बीच में खड़ी थी, जहाँ एक तरफ शौहर था तो दूसरी तरफ भाई। वो दोनों को देखती है और फिर कुछ ही देर में वो फैसला कर लेती है कि उसे कहाँ जाना है। वो एक नज़र दुखान को देखकर रोहान के पास जाकर उसके गले लग जाती है और दुखान का तो ये सब देखकर ही खून खौलता है कि सोहा ने उसकी बात को रद्द कर दिया। तुम ठीक हो, ये तुम्हें मारता तो नहीं है? रोहान उसे खुद से अलग करे उसके चेहरे के हाथों को प्याले में लेकर प्यार से पूछता है, जिस पर सोहा नफी में सर हिलाती है। नहीं भाई। सोहा तुम मेरे साथ चलो, हम कोर्ट में जाकर खुला ले लेंगे। नहीं भाई, मैं दुखान के साथ खुश हूँ। वो रोहान की बात पर नफी करती एक नज़र दुखान को देखकर कहती है, जो गुस्से से उसे ही देख रहा होता है। वो तो दिख रहा है कितना खुश हो। खैर तुम अभी मेरे साथ चलो, रोहान उसे कहता है। तो दुखान वहीं से धाड़ता है, रोहान छोड़ दो इसे वरना अच्छा नहीं होगा। तुम अपना मुंह बंद करो, अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। ये क्या मेरी बहन को तकलीफ दे रहे हो बुज़दिलों की तरह? रोहान कहता है तो दुखान आगे बढ़ता है, जिसे देखकर सोहा घबराकर रोहान को जाने का कहती है। भाई आप चले जाएं प्लीज। सोहा तुम चुप रहो, मैं हूं ना उसका मुजरिम, तो मुझसे बदला ले, तुमसे क्यों ले रहा है? और तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो भी वही जमकर खड़ा रहता है। क्या बोल रहे थे तुम? तुमसे बदला लूं? तो लो। दुखान कहते ही जोर से मुक्का उसकी नाक पर मारता है और रोहान जो उस हमले के लिए तैयार नहीं था, उसके मारने पर दूसरी तरफ नाक पर हाथ रखे झुक जाता है। दुखान ये क्या कर रहे हैं? भाई आप ठीक हैं? सोहा दुखान के सीने पर हाथ रखे उसके पीछे करे कहती है। रोहान को देखती है जिसकी नाक से खून निकल रहा होता है। भाई आपको तो खून आ रहा है। दुखान ये क्या किया आपने? सोहा अपने भाई को देखकर दुखान पर गुस्सा करती है। तेरी तो। रोहान संभलकर जवाबी कार्रवाई के लिए गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। ना ना रोहान गफ्फार, मुझे हाथ लगाने की गलती भी मत करना। दुखान उसका हाथ हवा में ही पकड़कर उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देख सोहा फौरन आगे बढ़ती है। छोड़े मेरे भाई को, वो उसका हाथ पकड़े कहती है। तो दुखान अपना हाथ उसे छुड़वाता है, जिससे ये होता है कि सोहा पीछे गिर जाती है और रोहान सोहा को गिरता देख दुखान के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। सोहा दोनों में हाथापाई बढ़ती देखकर उठकर उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। खुदा के लिए रुक जाएं। सोहा हट जाओ सामने से, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें धक्का देने की? रोहान दुखान को देखकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। तो सोहा रोहान का हाथ पकड़ लेती है, जबकि दुखान उंगली की पोर से अपने होंठ से खून साफ करता हंसता है। अब तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए रोहान गफ्फार। दुखान दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले मुस्कुराते हुए कहता है, जबकि होंठ को कान से हल्का सा खून भी रिस रहा होता है। रोहान और सोहा उसकी बात पर नासमझी से उसे देखते हैं। क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरी बहन को क्यों तकलीफ देते हो, तुम्हारा मुजरिम तो मैं हूं ना। वो बाकायदा उसकी नकल उतार कर कहता हंसता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? रोहान उसे हंसता देखकर गुस्से से कहता है। अब देखो, मैंने तुम्हें 2 बार मारा मगर तुम मुझे मार नहीं सके। तुम्हारी बहन को धक्का क्या दिया, तुमने मेरा होंठ ही फाड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हें खुद से ज्यादा बहन की चोट पर तकलीफ होती है। दुखान, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा अगर मेरी बहन को कुछ भी किया। रोहान उसकी बात का मतलब समझकर कहता है, जिस पर दुखान हंस देता है और सोहा फिक्रमंदी से कभी रोहान तो कभी दुखान को देखती है। साले साहब तुम बस देखते जाओ, अब मैं क्या करता हूँ। दुखान कहता सोहा का बाजू जबरदस्ती पकड़े उसे अपने साथ घसीटता है। दुखान छोड़ मेरी बहन को। रोहान उसके पीछे जाता है मगर दुखान उसकी सुने बगैर सोहा को पकड़े गुस्से से गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले उसे जोर से अंदर बिठाता खुद ड्राइविंग सीट संभालता है। दुखान छोड़ दे मेरी बहन को। दुखान। रोहान गुस्से से उसकी गाड़ी का शीशा बजाते हुए कहता है और सोहा अपने भाई को देखकर रोने लग जाती है कि कितना मजबूर है उसका भाई दुखान के सामने। जबकि दुखान जल्द से गाड़ी आगे बढ़ा लेता है और रोहान बस उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखकर ही रह जाता है। दुखान गुस्से में गाड़ी की स्पीड तेज करे हर गाड़ियों को पीछे छोड़ रहा था, जबकि 2 सिग्नल भी तोड़ चुका था और सोहा बेचारी बस जेरे लब कलमा ही पढ़ रही थी और दुआ कर रही थी कि साफ खैरियत से घर पहुंच जाए। आखिरकार सोहा की दुआ कबूल हो ही जाती है। दुखान गाड़ी बंगले में रोककर गाड़ी से उतरता, सोहा की साइड का दरवाजा खुले शदीद गुस्से से उसका बाजू पकड़े बाहर निकालता, बगैर गाड़ी का दरवाजा बंद करे अंदर की तरफ ले जाता है। दुखान मुझे दर्द हो रहा है, वो अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, जिस पर दुखान रुककर और जो मुझे दर्द हुआ वो। दुखान धाड़ते हुए कहता है तो सोहा डरकर आंखें बंद कर लेती है। मैंने तुम्हें मना करा था ना कि मत जाओ उसके पास, तुम क्यों गई बोलो? उसका गुस्सा और आवाज़ तेज से तेज तर होती रहती है।
वो भाई हैं मेरे, मुझे उसे घबराते हुए अटक अटक कर कहती है। भाई माई फुट, अब देखो मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा। भाई क्या, तुम्हें तो माँ बाप सब भूल जाएंगे, बस तुम्हें जो शख्स याद रहेगा वो मैं हूँगा। दुखान कहता उसे एक कमरे की जानिब लेकर जाता है। दुखान क्या करेंगे आप? दुखान माफ़ कर दें प्लीज़ दुखान। सोहा उसके साथ घिसटती हुई मुसलसल यही बोल रही थी और दुखान तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? वो एक स्टोर रूमा कमरे के सामने रुककर उसे पूछता है, जिस पर सोहा नासमझी से उसे देखती है। मतलब तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? अब की बार दुकान धाड़ता हुआ कहता है, जिससे सोहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छिपकली से, वो डरते हुए रोते हुए कहती है, जिस पर दुकान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। आज की पूरी रात तुम इनके साथ ही गुजारोगी। दुखान कहते ही स्टोर का दरवाजा खोले सोहा को अंदर धक्का देता, जिसे सोहा जमीन पर जा गिरती है। दुखान नहीं, ऐसा ना करें। सोहा उठकर उसके पास आती ही है कि दुखान फौरन दरवाज़ा बंद करके बाहर से लॉक लगा लेता है और सोहा दरवाज़ा ही पीटती रह जाती है। दुखान, आपने मुझे डराने के लिए ऐसा कहा था ना, कोई छिपकली नहीं है ना इधर। वो घबराते हुए कमरे में नज़र घुमा कर देखती दुखान से कहती, क्योंकि कमरे में अंधेरा होने के बाईस सही से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। नहीं, मैं क्या तुमसे झूठ कहूँगा, रुको अभी दिख जाएगा तुम्हें कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए सहेलियाँ भी मौजूद हैं। दुखान उसकी आवाज़ सुनकर बाहर के स्विच बोर्ड से एक बटन दबाता है तो अंदर एकदम पीला बल्ब जल उठता है। बल्ब की रोशनी जैसी होती है तो सोहा जो दरवाजे के पास खड़ी होती है फौरन नज़र घुमाकर अपने पीछे कमरे को देखती है, जहां उसे कोई छिपकली नजर नहीं आती। वो अभी सुख की सांस लेती ही है कि उसे अपने पाँव पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है, जिस पर वो घबराकर जैसे ही नीचे देखती है तो उसकी जान उसके लबों पर आ जाती है। उसके पाँव पर दो मोटी मोटी छिपकलियां चढ़ रही थी और चार मजीद छिपकलियां उसकी तरफ बढ़ती हैं, जिन्हें देखकर वो चीख मारकर अपना पैर झाड़ती है। दुखान, खुदा का वास्ता दरवाज़ा खोल दे दुखान, मैं यहाँ मर जाऊंगी दुखान। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए दुखान से फरियाद करती है, मगर वो ढीठों की तरह बाहर जेब में हाथ डाले खड़ा उसकी चीख सुन रहा होता है। मैंने मना किया था तुम्हें कि मत जाओ उसके पास, तुम क्यों गई थी फिर? दुखान सख्त लहजे में कहता है तो सोहा अपना सर दरवाजे पर टकाकर फूट फूट कर रोती है। दुखान, दुखान दरवाज़ा खोल दे। उसकी नज़र दोबारा छिपकली पर जाती है तो दुखान को फिर कहती है, जिस पर दुखान बेजारी सा मुंह बनाकर वहाँ से हटकर लाउंज में लगे सोफे पर आकर बैठ जाता है। प्लीज़ हट जाओ। रोहा सोते हुए साइड से एक डंडा उठाकर एक छिपकली को पीछे करती है, मगर वो पीछे होने के बजाय उस डंडे पर चढ़ने लगती है, जिस पर सोहा घबराकर डंडा दूर फेंकती है। एक तो स्टोर भी इतना छोटा था और ऊपर से इतना फालतू सामान, अब वो क्या करती। तभी उसे एक कोने में एक पुराना सा सोफा दिखता है, जिसे देखकर सोहा वहां जाकर उस सोफे पर चढ़कर दोनों पांव ऊपर करे सहम कर बैठ जाती है। सोहा की आवाज़ न सुनता देख दुखान माथे पर पल डाले दरवाजे की तरफ देखता है। सोहा भी सुकून से बैठी होती है कि सोफे में से एक चूहा निकलकर सोहा की गोद में आकर बैठता है, जिस पर सोहा की चीख बुलंद होती है, जिसे सुनकर दुखान दोबारा सोफे पर सर टिकाकर बैठ जाता है। दुखान प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे, यहाँ चूहे भी हैं। दुखान, अब कभी नहीं मिलूंगी भाई से, न बात करूंगी प्लीज़। सोहा रोते हुए दरवाज़ा पीटते हुए उससे मिन्नत करती है, जिस पर दुखान कोई रद्द-ए-अमल दिए बगैर एक सिगरेट निकालकर उसे होंठों से लगातार लाइटर की मदद से जलाता है। दुखान, दुखान खोल दें दरवाज़ा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोहा छिपकलियों को देखकर कहती है, जिस पर दुखान एक कश लगाता हंस देता है। मैंने मना भी किया था आपको कि मत जाएं उसके पास, अब देखिए कितनी तकलीफ हो रही है आपको। कशिफ रोहान की नाक पर पेन ट्यूब लगाते हुए कहती है। वो जलील पता नहीं सोहा के साथ क्या करेगा। रोहान गुस्से से कशिफ का हाथ हटाकर कहता है, कुछ नहीं होगा सोहा को, आप। कशिफ अपनी बकवास बंद करो, तुम तो यही कहोगी ना, क्योंकि तुम्हारा कोई जो है नहीं। अगर तुम्हारा भी कोई बहन भाई होता तुम्हें मेरे दर्द महसूस होता। रोहान, कशिफ सदमे से कहती है, मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा, मुझे पता है तुम्हें राबिया के बारे में कुछ तो ज़रूर पता है। रोहान उसे देखकर कहता है, रोहान आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कशिफ रोते हुए कहती है, मुझे शक नहीं यकीन है, इसके पीछे ज़रूर तुम्हारा हाथ है। रोहान, मामा बाबा आप लड़ रहे हैं? कशिफ अभी रोहान को कुछ कहती ही है कि सफ़ा कमरे में आकर पूछती है, जिस पर रोहान एक नज़र कशिफ को देखकर सफ़ा के पास आता है। नहीं बेटा, हम लड़ नहीं रहे, आप अभी तक सोई नहीं? वो कहता उससे पूछता है। नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने आप दोनों के साथ सोना है। सफ़ा कहती है तो रोहान मुस्कुराकर उसे गोद में उठाए बेड पर ले आता है। अब सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। रोहान उसके साथ लेटकर कहता है, मामा आप नहीं सोएंगी? सफ़ा कशिफ को देखकर कहती है, जो बेड के साइड टेबल से चीज़ें समेट रही होती है। नहीं बेटा, आपकी मामा व अहमर के साथ सोया करेंगी। रोहान उसकी बात सुनकर कहता आंखें बंद कर लेता है और कशिफ उसकी बात सुनकर अपने आंसू रो के कमरे से बाहर चली जाती है, जबकि सफ़ा अपने बाप को देखती है, जो शायद सोने का नाटक कर रहा था। सूरज की हल्की हल्की लाली आसमान में फैल रही थी। वहीं चरिंद परिंद अपने रब की हम्दो-सना में मसरूफ थे और उन्हीं में एक किस्मत से हारी सोहा अभी तक कमरे में बंद थी, जबकि दुखान सोफे पर बैठा रात से मुसलसल सिगरेट फूंक रहा था।
अभी भी वो एक सिगरेट ख़त्म करे दूसरी उठाने ही वाला था कि उसे बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, जिस पर वो ढीठ बना बैठा रहता, अपनी सिगरेट उठाता, उसे जलाकर होंठों से लगाता है। रात में रोहान की मार की वजह से होंठ पर खून अभी भी मौजूद था, जो अब जम चुका था। सारे मुलाजिम को उसने 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, वजह था कि सोहा की बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। मगर कल तो सारे मज़े का ही बेड़ा गर्क हो गया था। दुखान मोबाइल उठाता टाइम देखता है तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो कुछ सोचकर सिगरेट को एश ट्रे में फेंक कर खड़ा होता सोहा के कमरे की तरफ बढ़ता है। सोहा जो सहम कर कोने में बैठी होती है, रात भर वो नहीं सोई थी। बस यही डर लगा था कि अगर वो सो गई तो छिपकलियां उसके ऊपर चढ़ जाएंगी। वो तो शुक्र था कि अभी तक कोई छिपकली उसके पास नहीं आ रही थी। वजह रात में एक टूटा हुआ अंडा उसे मिल गया था, जिसे उसने अपने सामने रख दिया था, और छिपकली अंडे को देखकर करीब नहीं आती। वो भी वैसे ही बैठी थी कि आराम से चिड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुलता है, जिस पर सोहा सर उठाकर देखती है तो रोशनी आंखों में पड़ने के बायस उसकी आंखें चुंधिया सी जाती हैं। जिस पर वो सामने हाथ करे देखती है तो दुखान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में खौफ आ जाता है और वो मजीद दीवार से लगकर बैठ जाती है। दुखान आता उसके सामने पंजों के बल बैठता, थोड़ी देर उसे गौर से देखता, फिर उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करता है। कैसी गुजरी रात अपनी सहेलियों के साथ, वो नरम लहजे में पूछता है। दुखान। सोहा की आवाज़ ही नहीं निकलती। रात भर चीख चीख कर गला ही बैठ चुका था और अब बोलने पर तकलीफ हो रही थी, जो उसके चेहरे से भी नजर आ रहा था। क्या हुआ, गले में दर्द है? किसने कहा था कि चीखो? वो उसकी कान की बाली को पकड़ के देखते हुए कहता है। आपने अच्छा नहीं किया, वो बहुत मुश्किल से भारी आवाज में रोते हुए कहती है। तुमने कौन सा अच्छा किया था मेरे साथ? मेरे मना करने के बावजूद अपने भाई के पास गई। किस किताब में लिखा है कि बहन अपने भाई से नहीं मिल सकती? वो गुस्से से उसका हाथ अपने कान से हटाकर कहती है। मेरी किताब में लिखा है, मेरी किताब में लिखा है कि सोहा रोहान से नहीं मिल सकती। वो दोबारा से उसके बालों पर हाथ फेरता हुआ कहता है। आप खुदा नहीं हैं। तो मैंने कब कहा कि माज़अल्लाह मैं खुदा हूँ? उसकी बात सुनकर वो गुस्से से उसके बालों में हाथ फेरता, एकदम से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है और सोहा दर्द की शिद्दत से करा उठती है। इस तरह की बातें मत किया करो वरना तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? दुखान उसका चेहरा अपने सामने करे कहता जोर से छोड़ता है। मैं बताऊं सोहा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? वो उसकी तरफ उंगली करे कहता है, जो घबराते हुए दोनों हाथ अपने मुंह के सामने करी होती है, जैसे दुखान अभी उसे मारेगा। तुम्हें मोहब्बत रास ही नहीं है। कल मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम्हारे लिए अकेले ये सारा घर सजाया, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं खरगोश लेकर आया कि तुम खुश हो जाओगी। सोचा था कल हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। सारे गिले शिकवे मिटा के अपनी पिछली सारी गलतियों को अपनी मोहब्बत के लम्ह से दूर कर दूंगा। मगर वो कहता जोर से हाथ सोहा के पीछे दीवार पर मारता है, जिस पर सोहा कांप जाती है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? चलो मेरे साथ। दुखान कहता उसका हाथ पकड़े अपने कमरे की तरफ ले जाता है। ये देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए सजाया था, सिर्फ तुम्हारे लिए। दुखान जब सोहा को अपने कमरे में लाकर छोड़ता है तो कमरा लाल गुलाब से सजा और महक रहा होता है। सोहा को तो पहले यकीन ही नहीं आता कि ये सब दुखान ने उसके लिए किया था। मगर तुम हो ही नहीं इसके काबिल, वो कहता बेड पर मौजूद गुलाब के फूलों से सजे बुके को उखाड़कर नीचे फेंकता है और सोहा उसका गुस्सा देखकर पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है। कमरे की हर चीज़ दुखान की नज़र होकर रह गई थी। ये कमरा तो वो लग ही नहीं रहा था जो कुछ देर पहले सोहा ने देखा था। तुम्हें पता है मेरा दिल मोम हो रहा था। मैंने सोचा था कि तुम्हें लेकर हमेशा के लिए बाहर चला जाऊंगा, वहाँ अपनी फैमिली बनाऊंगा, मगर नहीं। वो सोहा की तरफ आकर उसे दोनों हाथों से पकड़ता शदीद गुस्से से चीखता है। तुमने रोहान से मिलकर मेरा दिल तोड़ दिया। हम अब भी जिंदगी शुरू कर सकते हैं? वो डर के मारे कहती है। नहीं सोहा, अब नहीं। वो उसे छोड़ता कहता पीछे की तरफ कदम बढ़ाता है। मैंने देख लिया, तुम बस अपने भाई की हो। तुम्हें बस अपने भाई से प्यार है। मैं जितना भी कर लूँ तुम मेरी कभी भी नहीं हो सकती। वो उसे देख अफसोस से कहता है। दुखान, अब नहीं मिलूंगी भाई से, बस आखिरी बार माफ़ कर दे। अब हमेशा आपकी मोहब्बत का मान रखूंगी। वो गले में दर्द की वजह से बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा करती है, जिसे सुनकर दुखान नफ़ी में सर करके हंसता है। एक तो पता नहीं मोहब्बत भी कैसी बला है। महबूब के आगे बंदा हार ही जाता है, और सोहा भी हार गई थी। उसे भी कल वाला दुखान चाहिए था, मगर अब शायद वो कभी ना मिले। मुझे क्या पागल समझ रखा है, या फिर मैं कोई छोटा बच्चा हूँ कि तुम कहोगी और मैं मान जाऊँगा? आज से तुम आज़ाद हो। तुम अपने भाई के पास जाना चाहती हो ना, जाओ। आज से तुम्हारी सारी सज़ा खत्म, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। दुखान जख्मी मुस्कुराहट के साथ हाथ उठाकर कहता है। दुखान को सोहा का रात में रोहान से मिलना इतना बुरा लगा कि वो अपना इंतकाम भी भूल गया। नहीं दुखान, ऐसा ना करें। मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़। वो उसके पास आकर हाथ जोड़ती है। सोहा, तुमने सही कहा था, मैं खुदा थोड़ी हूँ जो तुम पर हुक्म चलाऊंगा। नहीं, आप खुदा नहीं हैं, मगर मेरे मिजाजी खुदा हैं। आपका हुक्म मानने का तो हकीकी खुदा ने भी कहा है।
आप चाहते हैं ना कि मैं भाई से ना मिलूं, मैं नहीं मिलूंगी। आपका हर हुक्म मानूंगी, जो कहेंगे वो करूंगी, मगर प्लीज़ मुझे खुद से जुदा मत करें। वो रोते हुए उसकी मिन्नत करती है। वो कैसे अपने दुखान से जुदा हो सकती थी। वो भूल गई थी कि दुखान ने रात में उसके साथ क्या किया था। सोहा, तुमने रात को रूहान के सामने मेरी बात रद्द करके अपना मुकाम गिरा दिया है मेरे सामने। मैं तुम्हें रोकता रहा, मगर खैर अब तुम आज़ाद हो। अब तुम रहना अपने भाई के पास। अब मैं नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मैं दुखान दुर्रानी अपने पूरे होश हवास में सोहा दुखान को, नहीं दुखान नहीं, ऐसा ना करें। सोहा फ़ौरन उसके मुंह पर हाथ रख लेती है, जिस पर दुखान ज़ोर से उसका हाथ हटाकर उसे बेड पर फेंकता है। मैं दुखान अपने पूरे होशो हवास में सोहा दुखान को हर अजियत से और अपनी कैद से हमेशा के लिए आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हें दुखान कहता है तो सोहा अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह ऐसे जहरीले अल्फाज सुने, जबकि रोते हुए मुसलसल नफ़ी में सर भेल आती है। साहब जी, वो इलाही बख्श कमरे में दाखिल होता है तो सामने का मंजर देखकर जहाँ खड़ा था हैरत से वही खड़ा रहता है, जबकि दुखान उसके गलत वक्त पर आने से गुस्से से उसे देखता है। किसकी इजाज़त से तुम घर में आए हो? वो साहब जी, मेरे पास भी एक चाबी है, उसी से आया हूँ। वो बेचारा शर्मिंदा सा नज़रें झुकाए कहता है, और सोहा अपने कानों से हाथ हटाकर सुकून का सांस लेती है। कुछ भी था, मगर इलाही बख्श उसके लिए फरिश्ता साबित हुआ था। आइंदा के बाद अगर तुम मुझे मेरे कमरे के भी आसपास नजर आए तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि सोच है तुम्हारी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दुखान पहले सख्त लहजे में कहता, आखिर में गुस्से से धाड़ता है, जिस पर वो सर हिलाता फ़ौरन बाहर की तरफ जाता है और दुखान सोहा की तरफ देखता है। दुखान, सच में मैं नहीं मिलूंगी कभी भाई से, कभी भी बात नहीं करूंगी, बस आप आखिरी बार माफ़ कर दें। वो खड़े होकर रोते हुए आखिरी कोशिश करती है, जिस पर दुखान गुस्से से साइड टेबल से लैंप उठाता उसे पूरी कुव्वत से सामने दीवार पर मारता है, जिससे सोहा डर जाती है और दुखान बाहर की तरफ जाता है। सोहा दुखान के जाने के बाद शुक्र अदा करती वहीं बेड पर बैठ जाती है। वो अभी वैसे ही बैठकर कुछ सोच रही होती है कि उसे अपने पाँव पर कुछ चलता हुआ महसूस होता है, जिस पर वो घबराती हुई जैसे पाँव देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। रात का खौफ अब भी उस पर हावी था। दुखान, बर्बाद कर दिया मुझे। वो दोनों हाथों से सर थामे रोती है कि उसे अपने सर में एक दर्द की टीसी उठती महसूस होती है, जिस पर वो आंखें बंद करे सर पर हाथ रखती है। वो दर्द बस कुछ सेकंड का था और सोहा दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। कश्यप कब से अपने कमरे में टेंशन से यहाँ से वहाँ टहल रही थी। उसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। दिमाग कहता कि रूहान को सब सच बता दे, और दिल कहता नहीं। वो दिलो दिमाग की इस जंग में दोनों हाथों से सर थामे थक कर वहीं बैठ जाती है कि इतने में रूहान कमरे में आता है। कश्यप, मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मुझे जाना है कहीं। वो बोलता जाने ही लगता है कि कश्यप उसे रोक लेती है। रूहान, आपसे एक बात करनी है, वो कहती है तो रूहान पहले उसे गौर से देखता है और फिर इस बात में सर हिलाता उसके बराबर में आकर बैठता है। बोलो, क्या बात करनी है? वो उसे चुप देखकर पूछता है। वो, रूहान, अगर मुझसे कभी गलती हो गई तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? कश्यप की बात पर उसके माथे पर ना समझे के बल आ जाते हैं, जिन्हें कश्यप देख बात मुकम्मल करती है। मेरा मतलब है ऐसी गलती जो आपकी नज़र में गुनाह हो, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? तुम कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ कहो। रूहान उसकी पहली जैसी बातों से तंग आकर कहता है। रूहान, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ पहले सुन लीजिएगा, और अगर गुस्सा भी आए तो बच्चों की खातिर चुप रहेंगे प्लीज़। वो डरते डरते कहती है। ऐसा क्या किया है तुमने? रूहान बगौर उसे देखता कहता है। रूहान, कश्यप, बोल भी दो, कितना सस्पेंस क्रिएट करोगी? रूहान गुस्से से खड़ा होता है। रूहान, राबिया की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने तुम दोनों को जुदा किया था। कश्यप सर झुकाए आंसू बहाती है, जबकि रूहान तो उसकी बात सुनकर सुन ही हो जाता है। क्या कहा तुमने? रूहान को जैसे यकीन नहीं आता। मैंने तुम दोनों को अलग किया था, मगर क्या किया था तुमने? रूहान अपना गुस्सा जब्त करे सख्त लहजे में पूछता है, जिस पर कश्यप थूक निकल के बताना शुरू करती है। उस रात जब राबिया मेरे घर आई थी तो जैसे जैसे कश्यप बताती है रूहान के चेहरे के नक्श बदलते रहते हैं और उसका गुस्सा तेज से तेज तर होता है। मगर मैं गलत नहीं थी। मैंने बस ये चाहा था कि राबिया की बदनामी ना हो। अगर वो घर से भाग जाती तो उसके घर वाले उसके साथ तुम्हें भी मार देते। मैंने बस 2 खानदानों की इज्जत के लिए चटाख। कश्यप की पूरी बात सुने बगैर ही रूहान जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ इतनी जोर का था कि कश्यप एक तरफ को झुक जाती है, और जब रूहान को देखती है तो आंखों में बेयकीनी सी होती है। उसे कहाँ उम्मीद थी इस थप्पड़ की। कश्यप, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? तुमने 2 खानदानों की इज्जत तो रख ली, मगर तुमने 5 लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। ये गलती नहीं है, ये गुनाह किया है तुमने। रूहान उसे झंझोड़ते हुए कहता है। रूहान, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कभी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहा। मैं तो बस ये चाहती। तुम खुद गर्ज हो कश्यप, तुम बस खुद को यकीन दिलाने के लिए कह रही हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, मगर मैं बताऊं,
तुम मेरी नज़र में ऐसी गुनहगार हो जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, न ही दुनिया में और न आखिरत में। रोहान का बस नहीं चलता कि कश्यप को जान से मार दे। तुम्हारी गलती की सज़ा मेरी बहन काट रही है वहाँ, वो अजियत में है, और तुम यहाँ सुकून से रह रही हो। तुम्हें कभी शर्म नहीं आई, कभी दुख नहीं हुआ मेरी बहन का सोचकर? रोहान कहता है तो बस रोती ही रहती है। अब जवाब जो नहीं था कोई। अरे अगर मुझसे शादी करनी थी तो मुझे कहती, मैं राबिया को वैसे ही मना कर देता, मगर तुम इतनी घटिया हरकत करोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। रोहान उसे देखकर अफसोस से कहता है, जिस पर कश्यप रोते हुए नफ़ी में सर हिलाती है। नहीं रोहान, मैं तुम्हें पसंद करती थी, मगर मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मेरी शादी तुमसे हो। उस दिन तुम खुद मुझे लेकर गए थे अपने साथ। पागल हो गया था मैं, दिमाग ख़राब था जो तुम पर यकीन कर लिया। रोहान इतनी ज़ोर से चीखता है कि बच्चों के साथ आसिया भी कमरे में आ जाती हैं, जबकि गफ्फार दुकान पर होते हैं। मगर अब नहीं, अब मुझे अकल आ गई है। अब तुम इस घर में एक सेकंड भी नहीं रह सकती, अभी के अभी निकलो। रोहान उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ लेकर जाता है, जबकि अपनी माँ और बच्चों की आवाज़ को भी नज़रअंदाज कर देता है। रोहान मेरी बात सुनो, रोहान एक बार मेरी बात सुन लो। आंटी रोके ना रोहान को। रोहान सफ़ा अहमद, कश्यप मुसलसल रोते हुए कहती है, मगर आखिरी के अल्फाज पर रोहान रुककर उस पर बरस पड़ता है। नाम मत लो मेरे बच्चों का अपनी गुनहगार ज़बान से, वरना मैं ऐसे अल्फाज कह दूंगा जो मैं कहना नहीं चाहता। रोहान हुआ क्या है, क्यों उस पर इतना गुस्सा हो रहे हो? आसिया आगे आकर बोलती हैं, अम्मी आप बच्चों को लेकर अंदर चली जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर इस औरत का साया भी पड़े। रोहान हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अम्मी सोहा भी जिस हाल में है ना वो इसकी वजह से है, रोहान कहता है तो आसिया बेयकीनी से कश्यप की तरफ देखती हैं। नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। कश्यप रोहान से अपना हाथ छुड़वाकर आसिया की तरफ जाती है कि रोहान उसका हाथ पकड़ के बाहर की तरफ लेकर जाता है। निकलो मेरे घर से, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। रोहान उसे दरवाजे से बाहर करके कहता है। रोहान मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे माँ बाप नहीं है जो मुझे रखेंगे। वो उसके पास आकर मिन्नत करती है। दारुल अमान है ना, वहाँ चली जाओ, वैसे भी तुम वहाँ पहले भी रह चुकी हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रोहान कहते ही दरवाज़ा बंद कर देता है और कश्यप जो आखिरी नज़ारा करती है वो अहमर होता है, जो उसके पास आने के लिए मचल रहा था। रोहान अहमर, कश्यप रोते हुए उसे आवाज़ लगाती है, मगर जब देखती है कि बहुत से लोग खड़े उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं तो अपना दुपट्टा सर पर ओढ़े एक नज़र घर पर डाले वहाँ से रोते हुए चली जाती है, शायद कभी ना आने के लिए। दुखान और सोहा को हवेली आए हुए कुछ ही देर हुई थी। सोहा तो आते ही अपने कमरे में चली गई थी, जबकि दुखान थोड़ी देर दादी के पास बैठकर अब अपने कमरे में आ गया था। वो कमरे में आकर अपनी मखसूस जगह सोफे पर बैठकर अपनी महबूब सिगरेट को हाथों में लिए उसे होंठों से लगाता है। वो अभी सोफे से टेक लगाकर बैठा कल के बारे और आज सुबह के बारे में सोच ही रहा होता है कि आहद गुस्से से उसके कमरे का दरवाज़ा खोले और फिर वैसे ही दरवाज़ा बंद करे उसके पास आकर खड़ा होता है। दुखान उसके आने पर आंखें खोले उसे देखकर दोबारा से सोफे की पुष्ट से टेक लगाता आंखें मूंद लेता है। दुखान तू इतना जलील होगा मैंने कभी सोचा नहीं था, आहद कहता है तो दुखान आंखें खोले गुस्से से उसे देखता है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? दुखान सोफे की पुष्ट को छोड़े सीधा होकर बैठता है, जिस पर आहद एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठता है। ये बकवास नहीं तेरी असलियत है, आहद वैसे ही गुस्से से उंगली दिखाते हुए कहता है। आहद औकात में रहे अपनी, वरना तेरी जुबान खींच लूंगा। दुखान गुस्से से खड़ा होता है तो आहद हंस देता है। किस किस की जबान खींचेगा? सोहा को तो गूंगा कर दिया है, और किसे करेगा? आहद की बात सुनकर दुखान का गुस्सा झाग की तरह बैठ जाता है। क्या मतलब तेरा? मेरा वही मतलब है जो तुझे समझ आ रहा है। मुझे पता है सोहा तेरी बीवी है, और वो बदकिस्मत बीवी जिसके शौहर को उसकी कदर नहीं है। चल हर जुल्म ठीक, मगर जो कल तूने किया वो क्या था? पहले उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की, पूरा घर सजाया, वाओ अमेजिंग। आहद खड़े होकर तालियां बजाता उस पर तंज करता है। और फिर तूने उसे ऐसे कमरे में बंद कर दिया जहां हम नौकरों को भी जाने नहीं देते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने भाई से मिली थी। चल ये सब भी ठीक, मगर सुबह तू उसे तलाक दे रहा था। लानत हो तुझ पर दुखान दुर्रानी। दुखान उसके मुँह से इतना सब सुनकर शक से उसे देखता है। सोहा ने बताया है ना तुझे? उसे तो मैं, दुखान कहता बाहर की तरफ बढ़ता है कि आहद उसका हाथ पकड़ लेता है। तू खुद सोच, वो कभी बता सकती है मुझे, जब उसे पता हो कि उसके ऊपर एक जल्लाद नजर रखे हुआ है? ये सब मुझे सोहा ने नहीं, इलाही बख्श ने बताया है। वो मेरा गुलाम हो कि तुझसे वफादारी निभा रहा है। दुखान को इलाही बख्श पर बहुत गुस्सा आता है। उसने ये सब मेरे पूछने पर बताया है। तुझे पता है जब तू सोहा को गुस्से से देखता था और फिर सोहा फौरन घबरा जाती थी, मुझे पता नहीं कि तुम दोनों पर शक होता था। पहले मैं खुद ही पता लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई सबूत मेरे हाथ न लगा। तभी मैंने इलाही बख्श को फ़ोन किया और उससे पूछा। पहले तो वो मना करता रहा, मगर फिर मैंने सख्ती से पूछा तो उसने अलिफ से या तक मुझे सब बता दिया। और अभी तुम लोगों के आने से पहले जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने पता है क्या बताया? आहद गुस्से से उसे देखकर पूछता है, जिस पर वो भी चेहरा ऊपर उठाए उसे देखता है। हाँ इलाही बख्श, दुखान और सोहा आए हैं, वहाँ खैरियत तो है?
आहद फ़ोन कान से लगाए कहता है, नहीं छोटे साहब, कोई खैरियत नहीं है। इलाही बख्श की फिक्रमंदी सी आवाज़ गूंजती है, जिस पर आहद भी टेंशन में आ जाता है। मतलब साहब जी, जब मैं घर में आया तो ऐसा लगा कि घर में किसी की सालगिरह की है, मगर फिर देखा कि नीचे केक गिरा हुआ है, और जब ऊपर से आवाज़ें सुनी साहब और सोहा की, तो मैं फ़ौरन ऊपर की तरफ भागा और मैं छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली। मगर जब साहब जी सोहा को तलाक देने लगे तो मजबूरन मुझे वहाँ जाना पड़ा, और अब जब वो दोनों चले गए हैं तो मैं नीचे आया तो देखा स्टोर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर गया तो सारा सामान उलट पुलट पड़ा था, जैसे किसी ने बैठने की जगह बनाई हो। आहद अपनी और इलाही बख्श की बात बताकर दुखान का मुंह देखता, जो उसे ही देख रहा था। ये मेरा और उसका मामला है, तू या किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं है, दुखान कहता बैठ जाता है। दुखान, न कर ऐसा, मत दे उसको तकलीफ, ये ना हो कि एक दिन तुझे पछताना पड़े, आहद अफसोस से कहता है, जिसे सुनकर वो हंस देता है। पछताऊंगा, और वो भी मैं? दिमाग खराब है क्या तेरा? राबिया का बदला लेकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। दुखान तो कुछ नहीं जानता, तो 5 साल हमारे साथ नहीं था, राबिया ने भी अच्छा नहीं किया था, और जो बातें हमें पता हैं वो। ओ शट अप, मेरे सामने मेरी बहन को बुरा बोल रहा है, दुखान गुस्से से खड़ा होकर कहता है। मैं बुरा नहीं, ठीक कह रहा हूँ। तू राबिया की वजह से एक ऐसी लड़की को तकलीफ दे रहा है जो तुझसे मोहब्बत करती है, जो तेरी हर अजियत चुपचाप होकर सह लेती है। आहद भी गुस्से से कहता है। आहद, यहाँ से दफ़ा हो जा, वरना बिला वजह तेरी और मेरी लड़ाई हो जाएगी। दुखान उसकी बातों से तंग आकर कहता है। मैं दफ़ा तो हो जाऊंगा, मगर एक बात तुझे बता दूं दुखान दुर्रानी, एक दिन तू तड़पेगा सोहा के लिए। देखना वो एक दिन तुझसे बहुत दूर हो जाएगी। एक दिन आएगा जब वो तुझसे शदीद नफरत करेगी और तू रोएगा उसके लिए। तू अपने लिए उसकी नज़र में नफरत देखकर रोएगा, और जब उसे तेरे आंसू की भी कदर नहीं रहेगी। और देखना ऐसा होगा, मैं भी यही हूँ, तू भी यही है। आहद गुस्से से कहकर कमरे से चला जाता है, और दुखान को जैसे चुप सी लग जाती है। मैं क्यों रोने लगा उसके लिए, रोएगी तो वो, दुखान खुद से कहता मुस्कुराता हुआ सोफे पर बैठ जाता है और अपनी जली हुई सिगरेट को उठाकर होंठों से लगाता सोफे की पुछ से टेक लगाकर आंखें मूंद लेता है। और यहाँ करते हैं हम अपने नावल का इख्तिताम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।